और आज हम निकल रहे हैं कुछ ऐसी जगहों की तरफ जो दुनिया के मैप पर अपनी ऊंचाई और यूनिकनेस के लिए फेमस है। तो भाई अभी हम हैं फाइनली काज़ा में। वैसे हमारा मतलब मेन मोटिव था कि हम कल लांगजा पहुंच जाए, लेकिन लेट इतना हो गए थे और रात होते होते ही हम काज़ा पहुंचे थे 8 बजे। तो अभी हम काज़ा में रुक गए थे एंड आज हम यहां से जाने वाले हैं लांगजा की गोम्पा और चीचम हिक्किम, सारे वो कंप्लीट करेंगे। नहा धो के सब तैयार हो चुके हैं एंड यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कितना। और वो भी आज का जो टेरेन है, आज का टेरेन बहुत टफ है। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मतलब अभी तक तो रोड लांगजा तक रोड बढ़िया है, उसके बाद तो रोड बहुत डेंजर है। एंड रात में कालू भाई की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे को ऐसा लगता है कि AMA से हिट हुआ होगा, क्योंकि एकदम सर दर्द हो गया था और लाइक बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ना नींद आ रही है ना कुछ हो रहा है, बस करवटें ही बदलते रह गए पूरी रात। ये रास्ता कई जगह ले जाता है, छोटे छोटे विलेज, मोनेस्ट्री या उन पहाड़ों के बीच छुपी कोई और कहानी। पर अब बारी थी 14,500 फीट ऊपर जाने की, जहां से पूरा हिमालय सामने नजर आता है और एक बुद्धा जो शांत बैठे हैं आसमान की तरफ देखते हुए। कहते हैं इस जगह पर कभी पूरा समुंदर था और आज भी पत्थरों के अंदर मिलियन साल पुराने फॉसिल्स मिलते हैं। ये जगह इस कोल्ड डेजर्ट के बीच एक रिमाइंडर है कि सब कुछ टेम्पररी है, पर माउंटेन्स और वक्त नहीं। स्पीति के सफर में रास्ते खत्म नहीं होते, सिर्फ हाइट बढ़ती है और हम बढ़ रहे थे और ऊंचाई की तरफ। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, नर्म धूप और सूनी सूनी सड़कें, और सामने लिखा था 15,050 फीट, दुनिया के सबसे ऊंचे विलेज की तरफ। ये दुनिया का हाईएस्ट मोटोरेबल विलेज है, जहां लोग रहते हैं। जिंदगी चलती है इतनी ऊंचाई पर भी, जहां तक रोड जाती है पर सिग्नल नहीं। यहाँ ऑक्सीजन कम है पर सिंप्लिसिटी और सुकून भर भर के मिलता है। अब नेटवर्क तो स्पीति के इस हिस्से में नहीं था और मम्मी पापा को बताना था कि हम सेफ हैं, तो एक ही रास्ता बचा था लेटर लिखने का। इसलिए हम निकल पड़े दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस की तरफ। जैसा मैंने बताया, इस कहानी का सबसे आइकॉनिक हिस्सा है। कोई कहता है ये एक फोर्ट है, कोई मंदिर और कोई कहता है एक कहानी है। 13,600 फीट पर यह मोनेस्ट्री हिमालय के दिल पर बनी है। सोचो जरा, इस जगह की असली कहानी तब समझ आएगी जब यहाँ के लामा खुद उसको बताएंगे। की मोनेस्ट्री is one of the largest religious study center in Spiti, और ये करीब 14th सेंचुरी में बना था, इन द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी, और अभी मोनेस्ट्री को बने हुए करीब 600 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और की मोनेस्ट्री अपने आप में एक यूनिक है। One of the biggest reason behind this is that this is the religious study center, not just a temple. It was religious study center from the ancient time. So because of that, this monastery has important role. In the past, it has important role, and even in this time, in this era, this responsibility become more bigger because the importance of knowledge regarding mind trainings, meditations, and these things are now much needed. So because of that, monastery
has this important role. And another thing is that monastery's kind of structure is quite unique, very attractive, and this really attracts people to come here, or like this. And this monastery has 7 different chambers, different temples. On the top there is a stupa, and beside that there's kind of the residence of His Holiness. And here we have spoken Buddha in here, and downside we have the oldest temple of the monastery, Napo Gusum, the temple with 3 doors down there. And we have main prayer hall down there, and we have prayer wheel, one big prayer wheel. In that temple there's statue of Buddha, statue of Padmasambhava, and there are a lot of the scriptures of Buddha's original teachings are there. And even in this room we have the scriptures of Buddha's teaching. And another thing is that monastery has a lot of ancient paintings, unique arts of Tibet. We have a lot of different paintings are there. And most importantly, this monastery has the strength of monk is around 350 plus. So because of that, it allows monastery to to contribute to this world, because we have a lot of students here who are studying Buddhist philosophy, at the same time gaining modern education. So monastery has that capability that in future monastery can serve the society and at world at large as a study center or a religious study center, or monastery can send students or teachers to the different areas to teach these the importance of mind trainings on Buddhism or different things. So currently monastery has 150 plus students here, and we teach them Buddhist philosophy, languages, computer, modern education, and everything is provided by monastery. So yeah, this is what about monastery. और अब हम निकल रहे हैं ज़ैंगमो दीदी के पास, एक ऐसी जगह जहां जमीन ज्यादा दूर और हवा ज्यादा करीब है। इतना तो पता था कि ठंड होगी, पर ये नहीं सोचा था कि सुबह ऐसी होगी। स्नोफॉल मिल जाएगी, और स्नोफॉल यहाँ सिर्फ खूबसूरत नहीं, दिक्कत भी होती है। मतलब लोसर मनाली हाईवे पर एंट्री बंद। सभी आना है, फिर यहाँ स्पीति वैली में शांति, दिल्ली के भीड़ भाड़ में नहीं रहना है। सभी एक साथ बोलो, झूले झूले कभी ना भूले। ओके। और जो सोचा था वही हुआ, रास्ता बंद। फिर भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि मौसम साफ हो जाए। 1 घंटे से ज्यादा वेट किया, पर मौसम कभी सोचा नहीं था कि इतने बर्फीले पहाड़ों, पतले से रास्ते और तेज हवाओं को पार करके हम यहाँ तक आ पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तो भाई हम लोसर से 7 बजे के निकले हुए हैं, लेकिन हमारे को एंट्री मिली थी 8:30 बजे। और वहाँ से क्योंकि मौसम ख़राब था और कह रहे थे कि जब तक सामने से कोई गाड़ी नहीं आती हम नहीं खोलेंगे। बट थोड़ा मौसम साफ़ हुआ, उनको बोला तो उन्होंने
रास्ता खोला है और अभी 2 घंटे किलोमीटर तो पता नहीं, लेकिन हाँ लोसर से हम कुंजुम पास पे आ चुके हैं। मौसम अभी भी ख़राब है और अभी यहाँ से जाना है मनाली। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टिल है, गाड़ी भी सही चल रही है। गाड़ी अभी तक तो कोई दिक्कत दे नहीं रही और होप्सो आगे दे भी ना, माता रानी के मत्था टेक ही लिया है। असली सफर तो अब शुरू होता है। चंद्रताल, जिसको लोग मून लेक कहते हैं, 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के बीच छुपी एक झील, बिल्कुल चांद की तरह गोल, बिल्कुल सपने जैसी। पर उस सपने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज, जहां मौसम कभी भी मूड बदल सकता है, ऑक्सीजन कम, रिस्क ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना, जिन्होंने चंद्रताल तक का रास्ता पूरा किया, वो सिर्फ एक झील नहीं, जिंदगी भर की याद लेकर लौटते हैं।